हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 25 और 26 ऑफ नवंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट से। 25 ऑफ नवंबर को आता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन। विमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है उसको खत्म करना है, तो उससे रिलेटेड ये इंटरनेशनल डे है, राइट। तो इम्पोर्टेंट डे है, ध्यान से इसको पढ़ना है। तो अब विमेन के अगेंस्ट अगर हम वायलेंस की बात करें तो एक तो विमेन के साथ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता ही है, इसके अलावा सेक्सुअल वायलेंस होता है, हरासमेंट होती है। तो उन्हीं सब चीज़ों को एलिमिनेट करने से रिलेटेड ये डे है। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है नो एक्सक्यूज, यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन। एक रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंग जो 2023 का ईयर गया है उसमें हर 10 मिनट के अंदर एक विमेन जो है उसकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्यों? वायलेंस की वजह से, कि उसके साथ कोई ना कोई किसी न किसी तरह का वायलेंस होता है, जिसकी वजह से हर 10 मिनट में एक विमेन की डेथ होती ही है। तो इसी से रिलेटेड इस साल एक कैंपेन भी शुरू किया गया है और उस कैंपेन का थीम हमने अभी देखा है, नो एक्सक्यूज, यूनाइटेड टू एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन। तो यूनाइट थीम है, इसका थीम जो है कैंपेन है यूनाइट जो कैंपेन है ये कब से कब तक चलेगा? ये 25 ऑफ नवंबर को शुरू हो गया था और 10 ऑफ दिसंबर तक चलेगा। 10 ऑफ दिसंबर को आता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। तो इसी के साथ ये जो कैंपेन है ये खत्म हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो डे आता है, अगेन इंपॉर्टेंट डे है, 26 ऑफ नवंबर को नेशनल मिल्क डे। कौन सा है? नेशनल मिल्क डे। ये हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारे जो इंडिया के व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर है, मिल्क से रिलेटेड कौन सी रेवोल्यूशन है? व्हाइट रेवोल्यूशन है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन के जो फादर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है 26 ऑफ नवंबर को, राइट। तो इन्हीं को कमेमोरेटेड ये डे है, नेशनल मिल्क डे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डे। कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, संविधान दिवस भी इसको बोलते हैं। 26 ऑफ नवंबर 1949 के अंदर हमारे इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने अडॉप्ट करा था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। कब अडॉप्ट किया गया था? 26 ऑफ नवंबर 1949 के अंदर अडॉप्ट किया गया था। ध्यान में रखना है, अडॉप्ट किया गया था, अभी फोर्स में नहीं आया। फोर्स में कब आया था? 26 ऑफ जनवरी 1950 के अंदर। उसके 2 महीने बाद 26 ऑफ जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था, राइट। अडॉप्ट किया गया था 26 ऑफ नवंबर 1949 को। उसी को कमेमोरेटेड ये डे है, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया और संविधान दिवस, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग जिसको हम बोल देते हैं, कौन बने हैं? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा आ सकता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन बने हैं? नहीं। तो अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कैग है। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ये आर्टिकल 148 के अंदर ये मेंशन है। तो नए जो हमारे कैग बने हैं वो है के संजय मूर्ति जी। कौन है? के संजय मूर्ति। किसको रिप्लेस करा इन्होंने? गिरीश चंद्र मुर्मू जी को रिप्लेस करा है। ये 2020 में कैग बने थे। अब ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, इसका टेन्योर कितना होता है? इसका टेन्योर होता है 6 इयर्स का, 6 इयर्स और 65 years of age, 65 years of age, whichever is earlier। तो 6 years और 65 years of age, whichever is earlier, ये इसका टेन्योर रहता है, राइट। तो अभी जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं वो है के संजय मूर्ति जी। नाम ध्यान से याद रखना है, के संजय मूर्ति।
नेक्स्ट है हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल के भी नए सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हो चुके हैं। इंटरनेशनल पुलिस जो होती है, तो इसके कौन बने हैं? इसके बने हैं वालदेसी उर्क्विज। वालदेसी उर्क्विज बने हैं सेक्रेटरी जनरल इंटरपोल के। किसको रिप्लेस करा है इन्होंने? इन्होंने रिप्लेस करा है जर्गन स्टॉक को। किसको रिप्लेस करा है? जर्गन स्टॉक को इन्होंने रिप्लेस करा है। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ जी। जी के भी नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं। तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं पुनीत गोयनका। पुनीत गोयनका पहले जो थे ये सीईओ के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, अब ये बन चुके हैं सीईओ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शौचालय हमारा सम्मान। हमारा शौचालय हमारा सम्मान। A 3-week long campaign was launched by। 3 वीक्स का ये कैंपेन है हमारा शौचालय हमारा सम्मान। अभी रिसेंटली निकल कर गया है नेशनल टॉयलेट डे। कब था ये नेशनल टॉयलेट डे? 19 नवंबर को। 19 नवंबर को नेशनल मेंस डे भी था, नेशनल टॉयलेट डे भी था। तो उसी दिन ये कैंपेन भी लॉन्च किया गया था जो कि 3 हफ्ते तक चलेगा, हमारा शौचालय हमारा सम्मान। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च करा है? तो इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। किसने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। नेक्स्ट है सागर मंथन द ओशियंस डायलॉग वाज हेल्ड बाय। सागर मंथन द ओशियंस डायलॉग, ये ओशियन से रिलेटेड इसमें बातचीत हुई थी कि किस तरह से हम अपने जो मरीन लाइफ है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं या हमारे ओशियंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे हुआ था ये डायलॉग सागर मंथन? ये हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पे हुआ था सागर मंथन? न्यू दिल्ली के अंदर। 2 दिन का ये इवेंट था, 18 और 19 नवंबर को ये हुआ था। किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? इसको ऑर्गेनाइज करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने। किसके साथ मिलकर? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था, राइट। ये जो मिनिस्ट्रीज होती है ये भी इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था, तो मिनिस्ट्री ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है अमित शाह इनॉग्रेटेड गोल्डन जुबली एडिशन ऑफ ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस। ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस की जो गोल्डन जुबली है उसको इनॉग्रेट किया गया है। गोल्डन जुबली कितने साल की होती है? गोल्डन जुबली होती है 50 ईयर्स की। इसको 50 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस को। तो कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है? ये की गई है गांधीनगर में। कहाँ पे? गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात के अंदर। गांधीनगर गुजरात में इसको इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट है आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। प्लस क्यों लिखा हुआ है? प्लस का मतलब है कि ये जो आसियान कंट्रीज है, आसियान कंट्रीज, आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो आसियान कंट्रीज तो इसमें थे ही थे, इसके अलावा 8 डायलॉग पार्टनर कंट्रीज ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस आ गया। इंडिया क्या है? इंडिया भी इसका डायलॉग पार्टनर है, आसियान का मेंबर नहीं है। तो डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस हुई है। कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है लाओस के अंदर। लाओस वियंतियाने में ये मीटिंग हुई थी, राइट। नेक्स्ट है कीर स्टार्मर। कीर स्टार्मर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। कौन सी कंट्री के ये प्राइम मिनिस्टर है? कीर स्टार्मर। ये है यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर। अभी ये न्यूज में क्यों थे? क्योंकि अभी रिसेंटली जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है कीर स्टार्मर और हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। किसको लेकर ये बातचीत हुई थी? ये हुई थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। दोनों कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत हुई थी, इसलिए न्यूज में था। तो पता होना चाहिए ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, या यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टार्मर। नेक्स्ट है थर्ड ग्लोबल फ्रेट समिट। थर्ड एडिशन की ये है ग्लोबल फ्रेट समिट। तो ये कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 2022 के अंदर। फर्स्ट टाइम ये 2022 में हुई थी, तो अभी इस साल इसका थर्ड एडिशन है। कहाँ पे हुई है? ये हुई है दुबई के अंदर। कहाँ पे? दुबई में हुई है। और इसका थीम क्या रहा है? थीम था एक्टिंग टुडे टू रीच द अपॉर्चुनिटीज ऑफ टुमारो। 3 दिन की ये समिट थी, 18 से लेकर 20 नवंबर तक ये चली थी। नेक्स्ट है एडवर्ब टू लॉन्च फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट
for diverse workflows by 2025 using which company's AI platform। Adverb जो है, Adverb पहला अपना एक ह्यूमनाइड रोबोट लाने जा रहा है। 2025 तक ये रोबोट जो है ये लॉन्च हो जाएगा। कौन लॉन्च कर रहा है? Adverb इसको लॉन्च कर रहा है। तो अब ये रोबोट है तो इसके लिए एआई प्लेटफॉर्म चाहिए, तो ये कौन सी कंपनी का एआई प्लेटफॉर्म यूज करेगा? तो ये यूज करेगा जियो का एआई प्लेटफॉर्म। किसका? जियो का एआई प्लेटफॉर्म, 5G डाटा, ये सब चीजें यूज करेगा Adverb। किसके लिए? टू लॉन्च फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट, राइट। नेक्स्ट है एरोट्रैक। एरोट्रैक क्या है? एरोट्रैक अ वाटर प्लूटेंट डिटेक्टिव डिवाइस। वाटर प्लूटेंट डिटेक्टिव डिवाइस है, नाम है एरोट्रैक। नाम ध्यान में रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि एरोट्रैक है क्या, व्हाट इज एरोट्रैक। तो एरोट्रैक ये वाटर में प्लूटेंट्स कौन कौन से हैं उसको डिटेक्ट करने का ये काम करता है। ये एक डिवाइस है जो वाटर के अंदर प्लूटेंट्स को डिटेक्ट करता है कि कौन कौन से प्लूटेंट इसके अंदर है। तो किसने डेवलप करा है इसको? ये डिवाइस जो है ये डेवलप किया गया है आईआईटी बॉम्बे के साइंटिस्ट के द्वारा, राइट। कौन से साइंटिस्ट ने डेवलप करा है? आईआईटी बॉम्बे के साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट है पांडो। पांडो क्या है? अ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्री है ये पांडो। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग, बहुत पुराना भी है और बड़ा भी है। ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पे ये फाउंड किया गया है? रिसेंटली साइंटिस्ट ने ये फाउंड करा है। 100 एकड़ से भी ज्यादा जगह पे ये आता है। ये जो ट्री है पांडो, ये 100 एकड़ से भी ज्यादा की जगह लेता है। जैसे आपको ये दिख रहा है, देखने में लग रहा है कि ये अलग अलग ट्रीज है, लेकिन नहीं, ये एक ही ट्री है। इसका जो रूट सिस्टम है वो एक ही है। ये जो आपको ऊपर दिख रहे हैं ये अलग अलग शूट्स है। एक ही ट्री है, रूट सिस्टम एक है, शूट्स ये अलग अलग यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये जो है, ये जो पेड़ है ये 16,000 ईयर्स ओल्ड है। 16,000 ईयर्स ओल्ड ये पेड़ है। कहां से ये फाउंड आउट किया गया है रिसेंटली? यूएसए से। कहां से? यूएसए ऊटा से। यूएसए ऊटा से ये फाउंड किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ रेड हेडेड वल्चर। रेड हेडेड वल्चर का IUCN स्टेटस क्या है? तो इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। कौन सी कैटेगरी में आता है ये? क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर ये आता है। अब न्यूज क्या थी? न्यूज थी कि अभी रिसेंटली ये जो रेड हेडेड वल्चर है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेड हेडेड वल्चर है, इसको कासरगोड केरला के अंदर देखा गया है। कहां पे? कासरगोड केरला में इसको फर्स्ट टाइम देखा गया है, राइट। नेक्स्ट है डिक्लिप्टेरा श्रीसाइलमिका। डिक्लिप्टेरा श्रीसाइलमिका ये क्या है? ये एक नई फ्लावर स्पीसीज है जो कि डिस्कवर करी गई है। कहां से डिस्कवर करी गई है? ये डिस्कवर करी गई है जो ईस्टर्न घाट्स वाला एरिया है। ईस्टर्न घाट्स में भी पर्टिकुलरली जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एरिया है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है वहां से ये नई फ्लावर स्पीसीज डिस्कवर करी गई है। जो श्रीसाइलम टेम्पल है, श्रीसाइलमिका, तभी इसका नाम श्रीसाइलमिका रखा गया है क्योंकि जो श्रीसाइलम टेम्पल है वहीं के आसपास ये जो स्पीसीज है इसको डिस्कवर किया गया है, राइट। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेडल्स वर वन बाय इंडिया इन वर्ल्ड पिकलबॉल चैंपियनशिप। वर्ल्ड पिकलबॉल चैंपियनशिप हुई थी, तो इसमें इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं? तो इसमें इंडिया ने जीते हैं टोटल 28 मेडल्स। कितने मेडल्स जीत कर लाया है इंडिया? 28, जिसमें से 11 जो है वो गोल्ड मेडल है। इंडिया के अंदर ही ये हुआ था, 11 इसमें गोल्ड मेडल है। इंडिया में भी ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था मुंबई के अंदर। वर्ल्ड पिकलबॉल चैंपियनशिप मुंबई में ये हुआ था, जिसमें इंडिया ने जीते हैं 28 मेडल्स, जिसमें से 11 हमने गोल्ड मेडल जीते हैं। वर्ल्ड पिकलबॉल चैंपियनशिप, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसकी एम्बेसडर है मंदिरा बेदी। मंदिरा बेदी इसकी एम्बेसडर है, राइट। नेक्स्ट है हु विंस 4th नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024। फिन स्विमिंग चैंपियनशिप। फिन स्विमिंग चैंपियनशिप कौन सी होती है? फिन स्विमिंग का मतलब होता है जो फिन्स लगाए होते हैं, जो पैर होते हैं ना, जब स्विमिंग करते हैं तो पैरों में एक फिन्स टाइप वो लगा लेते हैं। इस तरह के जो फिन्स होते हैं वो पैरों में चढ़ा लिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं फिन स्विमिंग। तो 4th एडिशन की ये हुई है नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप।
कहाँ पे हुई है? ये हुई कहाँ पे थी? ये हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में ये हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। लेकिन क्वेश्चन क्या है, इसमें कौन जीता है? तो इसको जीता है वेस्ट बंगाल ने। वेस्ट बंगाल इसमें जो विनर रहा है, रनर अप रहा है कर्नाटका, रनर अप कर्नाटका रहा है, और थर्ड पोजीशन रही है उत्तराखंड की, राइट? So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.